हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो ऑफ कोर्स आज मैं एक नई पिक कार्ड रीडिंग लेकर के आई हूँ। इससे पहले कि हम अपनी पिक कार्ड रीडिंग स्टार्ट करें, नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका टैरो पूर्णिमा फैमिली में। अगर आप पहले से इस चैनल पे आते रहे हो तो आप जानते हो मुझे। अगर आप नए नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो, शेयर करो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा। आज जो पिक कार्ड रीडिंग में लेकर के आई हूँ, ये बेसिकली बहुत सोचा समझा टॉपिक है। मैंने बहुत सोचा है इस टॉपिक के बारे में एंड आई थॉट कि हाँ, ये टॉपिक अच्छा है। ओके, मेरा जो आज का टॉपिक है पिक कार्ड रीडिंग का, वो ये है कि कौन सी बातें आपके पार्टनर आपसे एक्चुअली सच बता रहे हैं और कौन सी बातें झूठ बता रहे हैं। ओके, तो किसी भी चीज़ में जहाँ पे कोई कितना भी अच्छा रिलेशनशिप हो, कुछ ना कुछ एक ऐसी बातें होती हैं जो कभी कभी पार्टनर्स झूठ बोलते हैं अपनी मजबूरी के वजह से या सर्कमस्टेंसेस के वजह से या किसी भी रीजंस के वजह से बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कभी झूठ नहीं बोला होगा। ओके, बट उसके इंटेंशंस क्या होते हैं? कुछ इंटेंशंस ऐसे होते हैं कि रिश्ता ख़राब ना हो, कुछ इंटेंशंस ऐसे होते हैं कि मुझे तो इनसे बदला लेना है। तो जो बदले की भावना है वो तो ऑफ कोर्स बहुत ही बुरी होती है, बट जो रिश्ता नहीं ख़राब होने के लिए जो झूठ बोले जाते हैं या अपने रिलेशनशिप को सेव करने के लिए जो झूठ बोले जाते हैं, और अगर उनसे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है रिलेशनशिप को, तो ऑफ कोर्स उन चीज़ों को तो ऑफ कोर्स माफ़ किया जा सकता है। बट वैसे आई पर्सनली बिलीव कि हाइडिंग एंड एवरीथिंग एक गैप क्रिएट करता है। तो ऑफ कोर्स पीपल शुड ट्राई टू शेयर जो भी वो अपने मन में फील कर रहे हैं, उन चीज़ों को शेयर करना चाहिए। ओके, यहाँ पे रखे हैं 3 पाइल्स। सबसे पहला पाइल है हमारा ऑरेंज पाइल, उसके बाद है वाइट पाइल, उसके बाद है ब्लैक पाइल। आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना है। इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए हुए हैं, वहाँ से आप अपने टाइम स्टैम्प्स देख सकते हो एंड डायरेक्टली अपने पाइल की रीडिंग पे जा सकते हो। आपके रिश्ते का सच क्या है, आपके रिश्ते का झूठ क्या है। ओके, आपके पार्टनर ने आपसे कौन सी बातें झूठ बोली है, कौन सी बातें सच बोली। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। इन केस अगर आप अपने पार्टनर के बारे में नहीं सोचना चाहते हो, अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में सोचना चाहते हो या समबडी जिससे आप अटैच्ड हो उनके बारे में सोचना चाहते हो, तो भी आप ये वीडियो में उनके बारे में सोच के एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हो। एट द सेम टाइम इसके अलावा मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ये वीडियो कोई भी देख सकता है, किसी भी एज के लोग देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको टाइम देती हूँ, अपना पाइल सेलेक्ट करें। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा पाइल सेलेक्ट करने के लिए तो नो इश्यूज़, आप वीडियो पॉज करके भी अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत ध्यान से पाइल सेलेक्ट करें क्योंकि उससे आपकी एनर्जी रीड होगी। ओके, और ये एक जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग कभी कभी रेजोनेट करती भी है, कभी कभी नहीं भी रेजोनेट करती है, तो आपको वरी नहीं करना है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर मैंने स्क्रीन पे दे रखा है, ईमेल आईडी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओके, आपको मैं टाइम दे रही हूँ, आप अपना पाइल सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले रीडिंग करूँगी मैं ऑरेंज पाइल की, फिर वाइट पाइल की एंड एट लास्ट ब्लैक पाइल की। ओके, तो पाइल्स को मैं रख देती हूँ एंड ये आ गया हमारा ऑरेंज पाइल। तो देखते हैं पहले आपको क्या जानना है, वो झूठ क्या बोलते हैं या वो सच क्या बोलते हैं। तो पहले देखते हैं कि झूठ क्या बोलते हैं, सो दैट सच जो बातें बोलते हैं वो सुन के तो एटलीस्ट अच्छा लगे हम लोगों को। ओके, क्या चीज़ें वो आपसे एक्चुअली झूठ बोल रहे हैं और कौन सी चीज़ें वो आपसे सच बोल रहे हैं। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग कि वो आपसे झूठ क्या बोलते हैं। ओके, आपके पार्टनर जो आपको ये बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पेन में हैं या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं, ये इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें झूठ है। ओके,
क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा अपने लाइफ के कंट्रोल को खो चुके हैं या अपने लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या चीज़ें चाहते हुए भी उनकी सही नहीं हो रही हैं। वो जिस प्रॉब्लम में फंसे हुए भी हैं ना, उस प्रॉब्लम में भी कहीं ना कहीं वो अभी तक एक कॉन्क्लूसिव डिसीजन पे नहीं पहुंच पाए हैं, इसलिए फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है कि उनको क्या स्टेप्स लेना चाहिए, क्या एक्शंस लेने चाहिए जिससे कि उनकी चीज़ें उनके लिए बेहतर हों। ओके जिससे कि उनकी चीज़ें उनके लिए सॉर्ट आउट हो जाएं, जिससे कि चीज़ें उनके लिए बेहतर होती जाएं। ओके तो ये कहना कि उन्हें नहीं वो बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत प्रॉब्लम्स में है और उन्हें कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, ये समवेयर अराउंड मुझे एक बहुत ही बड़ा एक मिसकंसेप्शन लग रहा है जो वो आपको बता रहे हैं। और इसकी पॉसिबिलिटी इसलिए भी हो सकती है, ये चीज़ें बोलने का रीज़न ये भी हो सकता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ क्यों बोलते हैं, ताकि आप उनसे जल्दी जल्दी कमिटमेंट ना मांगो या जल्दी जल्दी आप ये ना बोलो कि सोसाइटी के टर्म्स पे हमारे रिलेशनशिप को ले चलो। सोसाइटी के टर्म्स पे हमारे रिलेशनशिप को ले जाने का मतलब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप लाइक मैरिज या फैमिली एसोसिएशन, फैमिली से फैमिली की बातें या समथिंग लाइक दैट। तो वो एकदम ऐसे से दिखाते हैं ना जैसे उनके बस में चीज़ें नहीं हैं, उनसे नहीं कंट्रोल हो रही हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा कार्ड टाइप का मूव है या डरपोक मूव है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप लोग पार्टनर्स हो, एक दूसरे को बताने में कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं लगता है कि हाँ अभी वो प्रिपेयर्ड नहीं है चीज़ों को आगे लेवल पे ले जाने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो ले नहीं जाएंगे, ले जाएंगे ही जाएंगे, वो रिलेशनशिप को आपके हायर टर्म पे, एक स्टेबल टर्म पे ले जाएंगे ही जाएंगे। बट अभी द प्रॉब्लम इज़ कि अभी वो राइट टाइम नहीं है। ओके मे बी उनके पास जॉब ना हो अच्छी, मे बी क्या उनके पास जॉब का तो इशू है ही है, इनके एस्पिरेशंस बहुत बड़े हैं, चीज़ें जो ये सोचते हैं लाइक जो ये चाहते हैं अपने लाइफ में अचीव करना, वो चीज़ें बहुत इनकी ऊपर लेवल की हैं। और ये बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है कि इनके फैमिली का रिएक्शन। ओके अब मैरिड लोग आप घबराओ मत कि हमारे लिए क्या है, जबकि हमारी तो शादी हो ही चुकी। ओके तो आपको भी मैं बताऊँगी। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है कि इनकी फैमिलीज़ या इनके फ्रेंड्स या वो लोग जो इनके लिए बहुत मैटर करते हैं वो इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे। तो ये खुद भी श्योर नहीं है कि इनके फैमिली मेम्बर्स या इनके जो भी लोग हैं जिनसे ये इफ़ेक्ट होते हैं वो किस तरीके से आपके रिलेशनशिप, उनके और आपके रिलेशनशिप को लेके रिएक्ट करेंगे। ओके या एक्सेप्टेंस देंगे या नहीं देंगे। तो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड की वजह से ये आपको नहीं बताना चाहते हैं। अब और एक रीज़न यहाँ पे ये भी है कि आपके सामने इन्होंने एक इमेज बना रखी है हाई फाई बिल्कुल। अब सी इसमें कोई बुरी बात नहीं है, यहाँ पे इंटेंशंस ख़राब नहीं है, यहाँ पे थोड़ा डर है। ओके तो जहाँ पे डर होता है, जहाँ पे फियर हर किसी में होता है। ओके ऐसा नहीं है कि आपको अपने पेरेंट्स को बताने में कोई फियर नहीं होगा या आपको सोसाइटी में रिवील करने में कोई फियर नहीं होगा, बट हाँ होता है। वो इस चीज़ को जिस तरीके से हैंडल कर रहे हैं उस तरीके से हैंडल करने से अच्छा है कि वो आपको चीज़ें बता दें ताकि आप उनकी हेल्प भी कर पाओ और आप उनको ज़्यादा टाइम भी दे पाओ। ओके एंड एट द सेम टाइम इनको ऐसा भी लग रहा है कि कहीं मैंने चीज़ें बता दी और मेरा सपना टूट गया तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि आप इनके लाइफ का एक बहुत मेजर पार्ट हो। ओके ये दिस पर्सन दे लव यू अ लॉट बट दे आर नॉट एबल टू एक्चुअली से, दे आर वेरी स्कैर्ड, बहुत ज़्यादा डरे डरे से हैं। बट एक हार्ड स्टेप लेने की ज़रूरत है। अगर ये हार्ड स्टेप लेते हैं जहाँ पे कि अपने फियर को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं तो इट्स अ ईजी डील फॉर दिस पर्सन, ईजिली ये निकल सकते हैं। पेन ऐसा कुछ प्रॉब्लमेटिक ज़्यादा नहीं है कि इस पेन से निकल ही ना पाए, बट उसको कन्फ्रंट भी करना होगा। अब ये कन्फ्रंट करेंगे नहीं क्योंकि ये अपने फैमिली को बताने से भी डरते हैं और आपके सामने भी एक इमेज बना रखी है, उस इमेज को भी स्पॉइल नहीं करना चाहते हैं। ये एक ऐसी बातें हैं ना जो ध्यान से अगर आप सोचो तो हम लोग भी लोगों के सामने कुछ ना कुछ इमेज बनाते हैं। ओके तो दूसरे के बारे में ये सुनना कि वो अपने इमेज को स्पॉइल नहीं करना चाहते ये ईजियर होता है, मगर अपने बारे में ये सुनना कि हम लोग भी नहीं चाहते। अपने से भी बहुत सारे लोग होंगे, कोई भी अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को वन ऑन वन नहीं बता पाता है क्योंकि वो फेयरफुल होते हैं, उन्हें लगता है चीज़ें एंड ना हो जाए। ओके तो वहाँ पे भी ये सीक्रेट्स इस टाइप से रखते हैं ताकि इनके फाइनल स्टेज पहुँचने में कुछ प्रॉब्लम्स ना आए। मतलब
रिलेशनशिप ईजिली एकदम जब ये बताएं तो ईजिली एक्सेप्ट भी हो जाए और चीज़ें सही भी हो जाए। हाँ, तो अब मैरिड लोग बोलेंगे हमारा तो हो गया, हमारे वाले क्यों डर रहे हैं? तो हम आपके वाले भी जो लोग हैं वो न्यू बिगनिंग, तो चलो न्यू बिगनिंग है आपकी या चीज़ें आपके लाइफ में हैं, तो वो थोड़ा सिंपैथी क्रिएट करके रखना चाहते हैं अपने लिए। और यहाँ पे बस रीज़न यही है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे 2 रीज़न्स हैं मैरिड वाले लोगों के लिए कि इनके भी एस्पिरेशंस हाई हैं और इन्हें भी नहीं पता है कि आपको कैसे डील करना चाहिए। तो ये ना कुछ रास्ते निकाल के लाते रहते हैं और उन्हीं रास्तों की वजह से ये एकदम दिस दैट इनका होता रहता है। ओके, तो ये सिचुएशन है। ओके, अदर देन दैट ये जितने मासूम बनते हैं उतने भी ज़्यादा मासूम नहीं है, बट हाँ मासूम तो हैं, बिकॉज और कार्ड्स के अकॉर्डिंग ये थोड़े अच्छे नेचर के इंसान हैं, बुरे टाइप के इंसान नहीं हैं। बट इनको एज सच कभी कोई एक रिलायबल पार्टनर या एक रिलायबल पर्सन जिस पे पूरी तरीके से रिलाई कर सकें, ऐसा कभी कोई मिला नहीं। तो उस वजह से भी एक दिल में ऐसी फीलिंग है इनके, जिसकी वजह से ये थोड़े मासूम से बने रहना चाहते हैं, बट पीछे से ये थोड़ा नज़र रखते हैं आप लोगों पे। ओके, कि आप कहीं कोई गलत एक्शन ना कर दो इनके अगेंस्ट, या कहीं आप इन्हें छोड़ ना दो, या कहीं आप इनको चीट तो नहीं कर रहे। ओके, तो सी हाउ इनोसेंट दे आर। ओके, हाउ मच इनोसेंस इनके एक्शन में, तो मुझे बहुत इनोसेंस नज़र आ रहा है। बता भी नहीं पा रहे हैं, छुपा भी नहीं पा रहे हैं, कुछ अलग अलग टाइप के डिसीजंस ले रहे हैं। और एक तरफ तो एक नई बिगनिंग को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप पे थोड़ा नज़र भी रख रहे हैं, कहीं मुझे चीट तो नहीं कर रहा, कहीं मुझे चीट तो नहीं कर रही। तो ऑफकोर्स दिस इज़ प्रिटी मच इस टाइप के झूठ जो रहते हैं ना, वो थोड़ा इनोसेंस है इसमें। अब मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपको कोई टॉर्चर कर रहा है कि तुम ऐसा तो नहीं कर रहे, वैसा तो नहीं कर रहे, तो आप उस चीज़ को भी लो। बट ऑफकोर्स मैं आपको ये ज़रूर कह रही हूँ कि अगर छोटे छोटे बातों पे नज़र रख रहे हैं तो हार्डली मैटर्स, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी आप मोस्ट ऑफ द थिंग्स इनको बता के ही रखे हो, मुझे पता है। तो ये झूठ ऐसा नहीं है कि किसी हिडन इंटेंशन की वजह से है, किसी ऐसे रीज़न की वजह से है जो ये आपको मतलब हार्म करने के लिए यूज़ करेंगे। मगर हाँ, थोड़े ये डरे हुए हैं अपने चीज़ों को लेकर के, अपने प्लान्स को लेकर के, और उनके फैमिली एक्शंस को लेकर, फैमिली एक्शंस या समथिंग लाइक दैट, मतलब फ्रेंड्स एंड अराउंड। तो अब दूसरी बात ये है कि ये चाहते हैं कि जब ये आप इनके लाइफ में आओ तब ये पूरी तरीके से फाइनेंशियली स्टेबल रहे, जो कि ये अभी नहीं है। या ये जितना अचीव करना, ऐसा नहीं कि इन्होंने कुछ अचीव नहीं किया, अचीवमेंट है इनके, बट ये जिस अचीवमेंट को अचीव करना चाहते हैं और इनको जो मिला है अभी, उसमें थोड़ा डिफरेंसेस है। तो सच क्या है आपके रिलेशनशिप का? सच तो पहले एक बात ये जान लो कि अगर आप सामने से बैठा करके भी पूछोगे कि भाई मुझे बता दो कि आपकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम्स है, मैं समझ लूँगा या लूँगी, नहीं बताने वाले। प्रॉब्लम से ये ना दूर भागना चाहते हैं, ये इनका एक इनहेरेंट नेचर है, ठीक है। थोड़ा ये दूर रहना चाहते हैं, इनको ऐसा लगता है हिल ना जाए मेरी स्टेबिलिटी, ठीक है, मेरा रिलेशनशिप ना शेक हो जाए, मेरा रिलेशनशिप ना ख़राब हो जाए। इतनी मुश्किल से चीज़ें सेट की हैं, इतनी मुश्किल से सब कुछ कंट्रोल में आया है, सब कुछ सही चल रहा है, बिगनिंग हो सकती है, शादी हो सकती है, ये शादी हो चुकी है तो लाइफ में और प्रोग्रेस हो सकता है। तो ये नहीं चाहते हैं कि चीज़ें ना शेक कर जाएँ। ये एक फियर है, मे बी इनके पास्ट में लोगों ने इन्हें अननेसेसरली धोखा दिया होगा। ओके, सो मे बी इन्होंने ऐसा प्लान किया होगा कि बहुत ऊपर लाइफ में अपने जाना चाहते हैं, तो अभी भी नहीं, कन्फ्रंट तो नहीं करेंगे। ये आपके रिलेशनशिप की पहली बात है जो मैं आपको बता देती हूँ, कन्फ्रंट नहीं करेंगे। और कन्फ्रंट नहीं करने का रीज़न ये नहीं है कि ये आपसे कनेक्टेड नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये नहीं चाहते हैं कि जो चीज़ें इन्होंने मुश्किल से सेट की हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए। ये पास्ट का कुछ प्रॉब्लम है जो चला आ रहा है, जिसके वजह से इश्यूज आ रही हैं। ओके, अदर देन दैट एक सच्चाई ये भी है कि आपकी रिलेशनशिप को ये बहुत आगे ले जाएंगे। ऐसा धोखा वोखा करने वाले टाइप ऑफ पर्सन नहीं है। अनटिल अनलेस इनको कोई चीज़ बुरी ना लग जाए, अनटिल अनलेस किसी चीज़ पे ये बहुत ज़्यादा उदास ना हो जाए, ये धोखा करने वाले लोगों में से नहीं है। धोखा नहीं करेंगे बिकॉज ये आपसे इमोशनली उतना ही कनेक्टेड हैं जितने आप कनेक्टेड हो। ये आपको उतना ही हेल्प करेंगे जितना आप उनकी हेल्प करना चाहते हो। कन्फ्यूजन है,
ओके, कन्फ्यूजन है और कन्फ्यूजन सक्सेस को ही लेकर के है। किस तरीके से चीज़ें प्रेजेंट की जाएं कि यूनिवर्स सपोर्ट करे, पेरेंट्स सपोर्ट करे, सब कोई सपोर्ट करे और चीज़ें अच्छे तरीके से हो जाएं। कोई नेगेटिव कन्फ्यूजन मुझे नहीं नज़र आ रहा है। अपने ही मन की बातें, कभी कभी ये अपने मन की बातें तो सुनते ही सुनते हैं, बट होता क्या है ना कि कभी कभी आप अपने मन की बहुत सारी बातें सुन लेते हो और जब आप कंफ्यूज होते हो तो आपको मन बहुत सारी बातें बता देता है। ओके, ऐसा भी होगा, वैसा भी होगा, और इसमें लाइक एक कहते हैं ना आइसिंग भी है ऊपर से, कि डर भी है कि रिएक्शन कैसा आएगा। तो उस वजह से भी थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि चीज़ों को किस तरीके से किया जाए कि चीज़ें एकदम सही और परफेक्ट बैठें। अदर देन दैट इमोशनली एक्सप्रेसिव हो जाएंगे धीरे धीरे, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, मेहनत इन द सेंस कि नज़र के सामने अपने रिलेशनशिप को रखना सीखें। नज़र के सामने मतलब कि प्रायोरिटी दें अपने रिलेशनशिप को। ऐसा नहीं कि है तो है, नहीं है तो भी ठीक है, ठीक है, तो उसमें आपका रिलेशनशिप पक्का ही ख़राब होगा। और इतने अच्छे कनेक्ट वाले लोग नहीं मिलते। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ये बियॉन्ड लव हो सकता है, लव एक वर्ड है, इससे भी ऊपर हो सकता है, ऐसा कनेक्शन है। आप किसी प्रॉब्लम में फंसोगे, अगर ये इंसान नहीं भी होगा आपके अराउंड तो भी आपकी हेल्प करने आएगा। दिस इज़ वॉट योर ट्रूथ अबाउट योर होल रिलेशनशिप इज़। वो आप अपने स्ट्रगल्स आप तक पहुंचने भी नहीं देते, आपको पता भी नहीं है उन स्ट्रगल्स के बारे में। आप खुद ही सोच सोच के पता करते होगे तो अलग बात है, बट वो आप तक कभी कोई कंप्लेन लेकर के नहीं आते कि मुझे ये दिक्कत है, मुझे वो दिक्कत है, मुझे ये प्रॉब्लम, मुझे वो प्रॉब्लम। हाँ, वो टाइम ज़रूर ले रहे हैं, बिकॉज अभी टाइम लगेगा उनको, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, टाइम लेना कोई बुरी बात नहीं है, अनटिल अनलेस इंटेंशंस ऐसे ना हो कि टाइम लेकर के मुझे छोड़ देना है। तो इंटेंशंस ऐसे नहीं हैं, तो ऑफ कोर्स टाइम लेने दीजिए, जितना टाइम ये लेना चाहते हैं एकदम आराम से इनको टाइम लेने दीजिए। ये इंसान कहीं नहीं जाएगा, ये इंसान आपके पास ही वापस आएगा। ये आपका जो कनेक्शन है ये बहुत ही अच्छा कनेक्शन है। वो एक्सप्रेस नहीं करते, नो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम्स को डील नहीं करते, नो प्रॉब्लम, आप तो प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हो अपने रिलेशनशिप को। ओके, यू कैन बी द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, कि आप उनके लिए एक ऐसे पर्सन बनो और उनको ऐसा दिखाओ कि देन आई कैन सपोर्ट यू इमोशनली, तो आप क्यों नहीं कर सकते। ओके, आप लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी भी बेनिफिट करेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी है, जिस तरीके से मैंने आपको कहा है उस तरीके से चीज़ों को करें, चीज़ें सही होंगी, लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आएंगी, कंपैशन आएगा, चीज़ मतलब एक दूसरे से अटैचमेंट और ज़्यादा गहरा होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग बेस पे खड़ा है। और जो चीज़ें स्ट्रॉन्ग बेस पे खड़ी होती हैं वो चीज़ें बहुत ईजिली शेक नहीं करती हैं। अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग बेस पे घर बनाते हो तो आपके घर के टूटने के जो चांसेस होते हैं वो लो होते हैं। उसी तरीके से आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग बेस पे बना है। व्हेन आपको नीड होता है तो वो प्रेजेंट होते हैं, तो आज उनको नीड है तो आप प्रेजेंट रहो। आपका एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है और इस टाइप के ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को हमेशा ही बचा के रखना चाहिए। लाइफ में 10 बार सेम अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं आते। ओके, और आपका न्यू बिगनिंग तो होगा ही होगा, चीज़ें हायर लेवल पे जाएंगी ही जाएंगी। जो लोग मैरिड हैं उनके बेबी के भी चांसेस हो सकते हैं, जो लोग अनमैरिड हैं उनकी शादी एंड एवरीथिंग होने के चांसेस हैं। इवन उनके लिए भी आफ्टर मैरिज बेबी इज़ अ पॉइंट जो कि हो सकता है आपके लाइफ में एकदम ईजिली फ्लो कर जाए। ओके, तो यू आर प्लीज टू मीट दिस पर्सन, तो आपका रिलेशनशिप मोर और लेस मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। तो वर्क कीजिए इस रिलेशनशिप को लेकर के, और इनकी छोटे छोटे मिस्टेक्स, छोटी छोटी जो झूठे आपसे बोल रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए। बहुत ही प्यारे झूठ है तो उसको आप थोड़ा हैंडल कर सकते हो। तो ऑफ कोर्स पिंक पाइल मैंने आपकी कर दी, सॉरी ऑरेंज पाइल मैंने आपकी रीडिंग कर दी है कंप्लीट। अब हम लोग जिस नेक्स्ट रीडिंग पे जाएंगे वो रीडिंग है वाइट पाइल की। तो देखते हैं वाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है।
सो क्या झूठ बोल रहे हैं वो आपसे, क्या चीज़ें सच बोल रहे हैं। ओके, सो क्या झूठ बोल रहे हैं और क्या सच बोल रहे हैं, लेट मी टेल यू। पहले तो मैं आपको झूठ बता देती हूँ। जितने इनोसेंट ये दिखते हैं, जितना ये एक्टिंग करते हैं कि इन्हें कोई ज्ञान नहीं है दुनिया का, ये क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं इन्हें पता नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो इतने आपके पार्टनर एक अज्ञान टाइप के पर्सन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पार्टनर को फुल फ्लेजेड तरीके से आइडिया है कि वो क्या एक्शंस कब लेंगे। उनसे कोई भी चीज़ गलती से नहीं होती है, ओके। उनसे कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता है कि उन्होंने बस कर दिया हो गया, ऐसा नहीं होता। वो पूरे चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं। इन्हीं टाइप के लोगों को हम लोग कहते हैं एड़ा बन के पीड़ा खाने वाले लोग, जो कि दिखाते तो हैं कि उनके पास कोई सेंस नहीं है, बट वो सारे बेनिफिट्स को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो जो भी ये डिसीजन लेते हैं ना, वो बहुत सोचा समझा डिसीजन होता है, बहुत थिंक किया हुआ डिसीजन होता है, बट आपको ऐसा दिखाया जाता है कि इसमें तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं, मुझे नहीं आइडिया है कि क्या चीज़ें हैं, किस तरीके की चीज़ें हैं, क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इनके इन मासूमियत पे आपको यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपको इन्होंने उम्मीदें आपके अंदर जगाई हैं ना फ्यूचर को लेकर के, उसमें बहुत डाउट है कि ये फ्यूचर में भी चीज़ों को उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से इन्होंने आपको पोर्ट्रे किया। बहुत चेंजेस आ सकते हैं इनके पोर्ट्रे किए हुए पिक्चर में और असली पिक्चर में। ये अगर आपको ऐसा बोलते हैं कि हाँ ये आपसे ही शादी करेंगे और आप इनके लाइक ड्रीम पार्टनर हो, दे वांट हैव बेबीज़ विथ यू, दे वांट हैव लाइफ विथ यू, मतलब वो चाहते कि आपके साथ बेबीज़ करें, आपके साथ ही ज़िंदगी काटें, तो ये सिचुएशन है जहाँ आपको थोड़ा अभी ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ओके, सो इनके इस इनोसेंस पे आपको बहुत ही सोच समझ के ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही यकीन कर लेना है जो भी ये बोलते हैं। क्योंकि इनके जो भी एक्शंस होते हैं वो सोचे समझे एक्शंस होते हैं, बहुत ही थॉट अबाउट एक्शंस होते हैं। चीज़ों को इन मैनिपुलेट करना जानते हैं, और मैनिपुलेट के साथ इनका कंट्रोल बहुत ज़्यादा है नेचर में। तो ये आपको दिखा जो रहे हैं, और जो असली पिक्चर है वो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है। ओके, कॉन्ट्राडिक्टरी है इन द सेंस कि ये आपको दिखा रहे हैं कि ये बहुत इनोसेंट हैं, मगर ये इनोसेंट नहीं है। ये अपने बेनिफिट के लिए चीज़ें किसी भी तरीके से बेंड कर सकते हैं, और कभी अपना ट्रू नेचर आपको नहीं दिखाएंगे। ये आपको सपने दिखाएंगे क्योंकि उन सपनों को देख करके आप इनके साथ फंसे रहोगे, क्योंकि ये पॉजिटिव हैं रिलेशनशिप को लेकर के, और पॉजिटिव भी हैं और कंट्रोलिंग भी हैं। कंट्रोल रखना चाहते हैं रिलेशनशिप में, ऐसा नहीं चाहते हैं कि आप इनके हाथ से निकल जाओ। ओके, और इसी वजह से ये इन एंड आउट चीज़ों को एकदम इस तरीके से पिक्चर करते हैं कि आपके सामने भी अगर चीज़ें रहेंगी तो आप यकीन ही नहीं करोगे। आपको ऐसा लगेगा नहीं, मेरे पार्टनर इतने सीधे साधे पर्सन है, या मेरे पार्टनर इस टाइप के पर्सन हो ही नहीं सकते हैं जो ऐसी चीज़ें करें। ओके, तो इनका जो एक्शंस है, इनका जो रिएक्शन है रिलेशनशिप को लेकर के, टू एक्सट्रीम एंड्स पे है। मैं आपको बता देती हूँ, झूठ तो ये आपसे बहुत बोलते हैं, ये जितने बेवकूफ़ दिखते हैं ये उतने बेवकूफ़ हैं नहीं। एक बात मैं आपको और भी सावधान कर देना चाहती हूँ कि कभी कभी जो सबसे इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा मूर्ख बनने की कोशिश करते हैं, ताकि वो एनालाइज कर सके कि भाई तुम्हें जब मैं गलत दिखूंगा या तुम्हें जब मैं अपने लायक नहीं दिखूंगा तो तुम किस टाइप का रिएक्शन दोगे। और जितने भी सपने इन्होंने आपको दिखाए हैं उन सपनों के ऊपर ना लगाम लगा लो अभी,
सोच लो कि ये सपने सही हैं या नहीं, क्योंकि ये सपनों में द थिंग इज कि इन्होंने जो पोर्ट्रे किया है, इन्हें भी पता है कि आप रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हो, रिलेशनशिप से आप कभी भी निकल के नहीं जाओगे, कुछ ना कुछ चीज़ें करके आप इनके पास वापस आओगे ही आओगे। बहुत सारे लोगों का तो यहाँ आना जाना बना ही रहता है, ठीक है। मतलब जो लोग सुन रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में ऐसा आना फिर जाना, फिर आना फिर जाना, ये बना ही रहता है। उनको पता ही है कि ये तो होना ही है। और साइड बाय साइड जब इनका मतलब निकल जाएगा तो ये आपको छोड़कर भी चले जाएंगे। ये रीज़न भी हो सकता है कि ये आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हों, आपके पैसों पे डिपेंडेंट हों, आपकी चीज़ों पे डिपेंडेंट हो, आपके लग्जरीज पे डिपेंडेंट हो, क्योंकि आप एक काफ़ी लग्जरियस लाइफ जीते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। एक अच्छी लाइफ जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। तो जब जिनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है, मतलब जिनके पास बहुत सारा मनी एंड ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उनसे लग के रहने में और लोगों का भी बेनिफिट होता है। तो हो सकता है आपके पार्टनर आपके मनी की वजह से आपके साथ हो। तो झूठ इनका जो है वो बिल्कुल ही फॉरगिवेबल नहीं है, क्योंकि ये तो डुअल फेस वाला चीज़ हो गया यहाँ पे कि दिखाते कुछ और हैं, फील कुछ और करते हैं। सो दिखाते कुछ और हैं, बताते कुछ और हैं, फील कुछ और करते हैं। तो आप देख रहे हो किस टाइप का सिचुएशन है। नाउ द थिंग इज कि सच क्या बोलते हैं। तो सच में आपको दो चीज़ें बता देती हूँ कि ये आपसे प्यार करते हैं, ये सच है, बट अब जो प्यार है वो कहीं ना कहीं टॉक्सिक हो जाएगा। अब आप इनके छलावे वाले चीज़ में जो आ जाओगे ना, उसकी वजह से ये चीज़ें टॉक्सिक हो जाएंगी। दूसरी बात कि अगर आप इनको छोड़ भी दोगे तो ये आपके इन एंड अराउंड रहेंगे, ये बात भी ये सच बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि ये आपको पूरी तरीके से छोड़ सकें। इनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि ये आपको पूरी तरीके से छोड़ सकें, क्योंकि आपने जो इनके लिए जो चीज़ें की हैं, आपने जो इनके लिए इनको सपोर्ट किया है, वो इनको कभी कोई दूसरा नहीं देगा। तो ये भी बात सच है। आप इनको अगर छोड़ भी देते हो तो ये इन एंड अराउंड आपके घूमते रहेंगे, कभी आपको मैसेज करेंगे हाउ आर यू, कभी कॉल कर देंगे। तो ये चीज़ें होंगी ही होंगी, क्योंकि जो केयर इनको आपसे मिलता है ना, वो इनको किसी और से नहीं मिलता है। दूसरी बात, आपके रिलेशनशिप का जो सच है, जो ये आपको बोलते भी हैं, ओके, ये आपको फील कराते हैं, अगर बोलते नहीं हैं तो ये, क्योंकि एक फीलिंग है, तो आपको कंफ्यूज कराते हैं। कभी कभी आप भी इस नेचर को पकड़ लेते हो कि ये बात इस बात के साथ सेट नहीं जा रही, ओके, बट वो आपको ऐसा कंफ्यूज कर देते हैं ना। मैंने आपको पहले भी बोला ना, इनके अंदर वो पावर है कि अगर आप इन्हें पकड़ भी लोगे ना, तो ये एकदम सामने से इजी वे में निकल जाएंगे और आप खुद ही रिग्रेट करोगे। आपको ऐसा लगता है मेरे से ही गलती हो गई, मैंने ही कुछ गलत सोच लिया शायद, ओके। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं आपके माइंड में, ये भी आपके रिलेशनशिप की एक सच्चाई है और ये बहुत ही गलत है, ओके। बिकॉज सी, प्यार है, प्यार तो रहेगा ही, एंड अभी लेकिन जिस टाइप का कंट्रोल इन्होंने आपके ऊपर कर रखा है ना, जिस टाइप का आपका माइंड बिल्कुल फिरा रखा है ना, वो बिल्कुल ही सही नहीं है, किसी भी रिलेशनशिप में सही नहीं। अपना सिलेक्शन, अपना फ्रीडम अपने हाथ में होना चाहिए। आप क्या करोगे अपने लाइफ के साथ, ये आपकी लाइफ है, इसका डिसीजन भी आपके हाथ में होना चाहिए। Nobody else is anyone to judge, कोई दूसरा पर्सन जज नहीं कर सकता, अंडरस्टूड। तो वो एक सिचुएशन है। दूसरा कि ये एफर्ट डालेंगे, ये बात, एफर्ट तो डालेंगे मगर बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालेंगे। ये आपको ऐसा दिखाते हैं कि बहुत एफर्ट डालेंगे, दुनिया कुछ भी कर देंगे, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालेंगे, लेकिन हाँ एफर्ट डालेंगे। तो ये भी सच्चाई है आपके रिलेशनशिप में, थोड़ा एफर्ट डालेंगे, बट हाँ छोड़ेंगे नहीं आपको, इन एंड अराउंड घूमते रहेंगे आपके। मतलब एक तरीके से होता है ना कि कोई पार्टनर पूरे तरीके से छोड़ के चले जाते हैं, वैसा सा सिचुएशन आपके साथ नहीं आएगा, ओके। तो एक तो ये चीज़ें हो गई।
अदर देन दैट, एक आपकी रिलेशनशिप की सच्चाई ये भी है कि चीज़ें बहुत लॉन्ग टर्म पे पीसफुल नहीं रहती हैं, या चीज़ें कंप्लीट करना या इस रिलेशनशिप को मैरिज तक ले जाना बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ओके, क्योंकि आप जिसको नहीं समझ पा रहे हो उसको यूनिवर्स आपको समझाने में हेल्प करेगा। शायद इसी वजह से आप मेरी वीडियो देख रहे हो। शायद यूनिवर्स ने चाहा कि आपके पार्टनर का टाइम आपको मैनिपुलेट करने का ओवर, तो अब आप सच्चाई को देखना शुरू करो। और अगर टॉक्सिक हो गया आपका लव लाइफ, या ओवर कंट्रोलिंग हो गया है, एक्सेसिवली कंट्रोलिंग हो गया है, या डोमिनेटिंग हो गया है, या अपने डिसीजंस लेने का फ्रीडम नहीं है, या बस हर टाइम रिलेशनशिप में ही एफर्ट डालते रहना पड़ता है, टू टाइम टू रीथिंक। ओके, तो ये चीज़ें हो गई हैं डियर। तो वाइट पाइल की रीडिंग भी मैंने कर दी है कंप्लीट। सो अब जो नेक्स्ट पाइल की रीडिंग होगी वो होगी ब्लैक पाइल की। तो देखते हैं कि ब्लैक पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं, ब्लैक पाइल वाले लोगों के साथ क्या हो रहा है, इनके पार्टनर क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या सच बोल रहे हैं। ओके, सी तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि झूठ क्या बोल रहे हैं। सी, ये जो कह रहे हैं कि ये एक बहुत अच्छे स्टेटस पे हैं, एक बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, ये चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर पाते हैं, ये चीज़ बिल्कुल ही इनकी झूठ है। क्योंकि इनकी चीज़ें इनके कंट्रोल में रहती ही नहीं हैं। इनके लिए पॉसिबल ही नहीं है अपनी चीज़ों को पूरे तरीके से कंट्रोल कर पाना, क्योंकि अभी इनके लाइफ में एज सच कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं जिस पे ये प्राउड फील कर सके, या सिचुएशंस इनके लिए इतने भी अच्छे नहीं हैं कि ये चीज़ों को दिखा सके। तो इन्होंने एक फेक बबल बना के रखा है आपके सामने कि इनकी लाइफ में बहुत ये हाई पोजीशन वाले पर्सन हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, ये अभी भी स्ट्रगलिंग फेज में है अपने लाइफ के, पहली बात ये। और अदर देन दैट मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये आपको जो भी बोलते हैं ना कि इनका रिलेशनशिप किसी पर्सन के साथ बहुत टॉक्सिक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई रिलेशनशिप इनका टॉक्सिक नहीं है, ये सारी बातें झूठ हैं। और आपको हो सकता है कि आपको कहते हो कि अब इनकी मैरिड लाइफ बहुत ख़राब है, या इनकी गर्लफ्रेंड के साथ इनकी ज़िंदगी बहुत ख़राब है, या एक्स के साथ ज़िंदगी बहुत ख़राब थी। ये सब बातें झूठ हैं। उधर में भी एनर्जी थी, उधर में भी चीज़ें अच्छी थी, बट आज के डेट में ये आपके सामने इस चीज़ों को कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते नहीं हैं कि आप कभी सच तक पहुंच पाओ। ओके, और आप इनके बारे में, इनके लिए बहुत ज़्यादा दया फीलिंग रखो और सोचो कि अरे यार इसके साथ तो पास्ट में कितना बुरा हुआ, काश मैं इसके पास्ट में जाके चीज़ें चेंज कर सकती या सकता। ओके, क्योंकि पास्ट में इनका कोई ऐसा रिलेशनशिप का मेजर इशू नहीं है, ये चीज़ें झूठ हैं। ओके, या ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत टॉर्चर हो के आए किसी रिलेशनशिप से, या टॉर्चर हो रहे हैं किसी रिलेशनशिप में। ये अपनी एनर्जी पे वर्क करते हैं, या ये किसी सिचुएशन में फंस गए थे, वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जब किसी चीज़ से निकलना चाहेंगे ये ईजिली निकल जाएंगे, किसी चीज़ को इग्नोर करना चाहेंगे ये पूरे तरीके से इग्नोर कर देंगे, और इनको कोई कंट्रोल नहीं करता। ये जो आपको बोलते हैं ना
कि इनकी फैमिली इन्हें कंट्रोल करती है या कोई स्ट्रिक्ट पर्सन है इनके लाइफ में, ये सारी चीज़ें बहुत ही झूठ है। जो भी नेगेटिविटी अपने लाइफ में इन्होंने आपको दिखाई है कि देखो मैं कितने प्रॉब्लम में हूँ, कितनी चीज़ें मेरी ख़राब हैं, तो ये चीज़ों पे आपको बिलीव करने से पहले लाइक 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि अपने एनर्जी से रन करते हैं, ये किसी और की एनर्जी से रन नहीं करते हैं। इन्हें कोई रोक नहीं सकता है, इन्हें कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में रख नहीं सकता है अनटिल और अनलेस ये ना चाहें उधर रहना। ये अगर उधर चाहेंगे रहना तो ही उधर रहेंगे, वरना ये बहुत ईजिली निकल जाने वाले लोगों में से हैं। इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके से किसको टॉर्चर करके निकल जाना है, और अपने फाइनेंसेस को लेकर के ये आपसे बहुत सारी बातें झूठ बोलते हैं। ये उतने भी अच्छे पोजीशन पे नहीं हैं, उतने भी अच्छे वेल अर्नड नहीं हैं जितना ये आपको पोर्ट्रे कराते हैं या दिखाते हैं। या अगर दिखा रहे हैं, अगर वो बता भी रहे हैं कि हाँ मेरी पोजीशन अच्छी नहीं है, तो क्योंकि मेरे पास्ट में ऐसी चीज़ें होंगी, तो ऐसा नहीं है कि इनके पास्ट में कुछ ऐसा भयानक हुआ है कि ये बिल्कुल ही शैटर हो जाएं, टूट जाएं, बिखर जाएं। अपनी एनर्जी, खुद की एनर्जी लो कर ली होगी इन्होंने, खुद काम नहीं करने में इंटरेस्टेड रहेंगे या कुछ ऐसे बस सपने ही देखेंगे, तो कहाँ से ही कुछ मिलने वाला है। ओके, तो ये एक सिचुएशन है। जो सच है आपके रिलेशनशिप का, सच भी तो कुछ होगा, झूठ है तो सच ये है कि ये बहुत एनर्जेटिक पर्सन है। मैंने आपको झूठ में भी ये चीज़ बताई थी और सच में भी ये बता रही हूँ कि अपनी एनर्जी से रन करने वाला इंसान, बहुत एनर्जी है इस पर्सन में। जो चीज़ जिस तरीके से ये चाहेंगे उसी तरीके से ये करेंगे, और इनको सक्सेस मिलता है या नहीं मिलता है ये उनके उस पर्टिकुलर टाइम के डेडिकेशन पे डिपेंड करता है, ना कि आउटर सराउंडिंग पे डिपेंड करता है, ना कि इनके लव लाइफ पे या पास्ट रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। सच ये भी है कि ये आप पे नज़र रखते हैं, ये थोड़ा हो सकता है नेगेटिव एनर्जीज में भी बिलीव करते हों। ओके, दिस पर्सन इज एक्चुअली वेरी नेगेटिव फ्रॉम इनसाइड। ओके, और इनके अंदर क्या बात चल रही है ये जानने में आपको बहुत मुश्किल होगी। जो लाइक थर्ड सच है रिलेशनशिप का आपके, वो सबसे अच्छी बात है कि आपका रिलेशन चलेगा बहुत लंबे टाइम तक, बट एंड भी हो जाएगा उसके बाद। जो रिलेशनशिप चलेगा भी ना, वो बहुत हैपनिंग और बहुत अमेजिंग नहीं होगा, क्योंकि हैपनिंग और इंजॉइंग वाला जो रिलेशनशिप होता है ना, ये खुद ही नहीं रहने देंगे। इनको कहीं ना कहीं से आदत है प्रॉब्लम्स में रहने की, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करने की, और आपको डोमिनेट करना भी इज़ नॉट अ ईजी डील। आप भी अपने विचारों को लेके, अपने थिंकिंग्स को लेके बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो, चीज़ें कैसी होनी चाहिए वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, एंड आपको बहुत हार्ड अर्न एक वो मिला है, स्टेटस मिला है। ओके, तो रिलेशनशिप तो आपका लंबा चलेगा, लंबा चलने के बाद रिलेशनशिप आपका टूट जाएगा। दिस इज़ द ट्रूथ ऑफ योर रिलेशनशिप। और ऐसा नहीं है कि किसी और की वजह से टूटेगा, ऐसा है कि आपके पार्टनर का ये सोचा समझा एक्शन होगा। जब आप उन्हें एज एन ऑप्शन, एक नेगेटिव ऑप्शन लगने लगोगे, तब वो कहीं और फोकस करने लग जाएंगे। ओके, एंड द थिंग इज़ कि एक बात मैं आपको और बता देती हूँ कि ऐसा नहीं है कि इस पर्सन का फैमिली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटलुक वाला है। इस पर्सन का फैमिली भी बहुत नेगेटिव आउटलुक रखता है। तो जिन लोगों ने ब्लैक पाइल चुना है उनको तो मैं सीरियसली एक बार कहूँगी कि अपने रिलेशनशिप के बारे में रीथिंक कीजिए। या तो 1-on-1 आप अपने पार्टनर को बोलिए कि वो आपको सारी चीज़ें सच बताएं, तभी आप कंटिन्यू करोगे। अदरवाइज कंटिन्यू करना विल बी द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ, क्योंकि एक तो रिलेशनशिप लंबा जाएगा और जाने के बाद टूट जाएगा, तो क्या फ़ायदा। ओके,
तो ये सारा सिचुएशन है ब्लैक पाइल पीपल। बहुत हद तक मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आपके रिलेशनशिप का सच क्या है और झूठ क्या है। और ऑलवेज़ रिमेंबर वन थिंग कि जो चीज़ें ये आपसे छुपाते हैं वो किसी ना किसी वजह से छुपा रहे हैं, किसी ना किसी रीज़न से छुपा रहे हैं, क्योंकि इनका इंटेंशन आपसे मैरिज करना या रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म पे ले जाना या कंप्लीट होने देना ये बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर चाहते हैं कि रिलेशनशिप में फ़िज़िकल इन्वॉल्वमेंट रहे, फ़िज़िकल रिलेशनशिप मेंटेन रहे, आप इन एंड आउट इनके चक्कर में पड़े रहो, फंसे रहो और कभी इनकी सच्चाई ना जान पाओ। तो दीज थिंग्स आर प्रिटी डिस्टर्बिंग, थोड़े डिस्टर्बिंग चीज़ें हैं जो देखी है मैंने ब्लैक पाइल वाले लोगों के लिए। तो ब्लैक पाइल पीपल रीथिंक अबाउट योर होल डिसीजन, क्योंकि रिलेशनशिप आपका जब ख़त्म होगा उस टाइम आप अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। अब पैनिक करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसी जनरल रीडिंग है। ओके, जनरल रीडिंग कभी रेजोनेट करती भी है, कभी नहीं भी रेजोनेट करती है। तो ये वाली रीडिंग अगर आपसे नहीं रेजोनेट कर रही है देन वेल एंड गुड, तब तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। तो सी ब्लैक पाइल पीपल, द रीडिंग इज़ नॉट वेरी नाइस ऑफ कोर्स, क्योंकि जो सच है और जो झूठ है दोनों ही भयानक है। तो आप कोशिश करें कि इस रिलेशनशिप में बहुत सोच समझ के आगे बढ़ें, मेरा यही सजेशन है आपको। बाकी मैं तो आपको लाइट दिखाती हूँ, चलना आपको खुद है। मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, मगर सारी सिचुएशंस में वर्क आपको खुद ही करना पड़ेगा। जैसे बच्चे को चलना मदर एंड फादर सिखाते हैं, बट चलना सीखना और उसकी प्रैक्टिस उस बच्चे को खुद ही करनी होती है। उसी तरीके से मैं आपको रास्ता दिखा सकती हूँ, मगर चलना आपको ही पड़ेगा। तो रीथिंक अबाउट दिस होल सिचुएशन ब्लैक पाइल पीपल। मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूँगी इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, बट अभी हमारी रीडिंग हो गई है कंप्लीट। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और आई होप कि आप फिर से मेरे चैनल पे आओ, लाइक करो, शेयर करो। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए डिटेल स्क्रीन पे हैं। ये जनरल रीडिंग है, नहीं रेजोनेट करती, नो प्रॉब्लम। ओके, कोई दूसरा वीडियो देख लो। तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊँगी। सी यू अगेन, बाय बाय।